ड्यूरिंग जो ख्वाब होता है हमारी रूह जो होती है बाकायदा उस टाइम पे बॉडी के अंदर नहीं होती, वो ट्रेवल करती है। सडन जब रूह वापस आती है अपनी पोजीशन पे, अक्सर आपको बोझ फील होता है, आप सडन आप डर जाते हो। कभी भी आप रैंडम किसी के साथ भी अपना ख्वाब डिस्कस ना करें। नाजरीन, ख्वाब हमेशा से इंसानी जहन पर एक पहेली की तरह साबित जहन पे होते असर हैं। तो नहीं होगा। जहन पर असर भी देते हैं ख्वाब, और कोई इन्हें रूहानी पैगाम समझता है तो कोई इन्हें लाशौरी ख्यालात का अक्स। जदीद तहकीक आपके साथ शेयर करते हैं, इंसान अपनी जिंदगी के तकरीबन 6 साल ख्वाब देखने में गुजार देता है। और पूरे कितने होते हैं? और ये भी एक अच्छा सवाल है। और हर रात कमोबेश 90 मिनट्स तक वो ख्वाब देखता है। वाह जी वाह। और दिलचस्प बात मैं भी आपको कोई बता दूं, जी जी जरूर। ख्वाब सिर्फ रात के वक्त सोने तक महदूद नहीं है, बल्कि ये इंसान के जज्बात, यादों और ज़हनी कैफियत का आईना भी होते हैं। और मेरा पर्सनली ख्याल है, ये कोई रिसर्च नहीं है, कि दिसंबर में ज्यादा आते होंगे। अच्छा। क्योंकि गहरी नींद लेते हैं ना आप। हाँ, तो जनाब साइंस के, मैंने तो अपना बता दिया, साइंस ये कहती है कि नींद एक खास मरहले जैसे रैपिड आई मूवमेंट या फिर रेम भी जिसे कहा जाता है, इसके दौरान ख्वाब देखने का अमल तेज हो जाता है। और यही वो वक्त होता है जब दिमाग भी सबसे ज्यादा फाल होता है। लेकिन सवाल ये है कि ख्वाबों की हकीकत क्या है? ये महज एक इंसानी सरगर्मी है या इसके पीछे कोई रूहानी या मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स मौजूद हैं? ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर। हमेशा से हम इनके ख्वाबों इनसे बात करते हैं सितारों के हवाले से, लेकिन आज हम ख्वाबों के हवाले से बात करेंगे। समराना शाह, बहुत वेलकम शुक्रिया। आज आप एंजल की तरह बिल्कुल तशरीफ लेकर आई हैं। आपने लिबास भी कुछ वैसा ही पहना है, तो आज हमें आप भी तारीफ करें जवाब में कि आपने भी अच्छा पहना, मायूं का ड्रेस पहना है। आप हमेशा ही खूबसूरत लगती हैं। समराना, आप वैसे ही बहुत अच्छी हैं। वो जो है जितनी अच्छी है ना उतनी अच्छे अल्फाज हैं आपके। अच्छा मुझे बताइए, ये अंजुमन सताइश बामी, वाह जी वाह। और कुछ रह गया? नहीं, शुरू करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ख्वाबों की हकीकत क्या है और ये इनके आने की वजूहात क्या होती हैं बेसिकली? अच्छा जी, अगर हम ख्वाबों को लिया जाए तो फिर सबसे पहले मैं कहूँगी कि इस्लामिक तौर पे जो इन ख्वाबों की ताबीर उनकी अहमियत है वो आप हज़रत याकूब के दौर से जो है वो स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जो है बाकायदा ख्वाबों की ताबीर जो थी वो अल्लाह ताला ने उनको ये नॉलेज दी हुई थी, सितारों का इल्म और ख्वाबों की ताबीर। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत है कि वो सुबह के टाइम पे जो है वो बैठते थे सहाबाए कराम के पास और उनको कहते थे कि आप अपने ख्वाब बताएं। मतलब ख्वाबों की अहमियत ओबियसली इन बातों से जाहिर हो जाती है हमारे मजहबी हवाले से। फिर ये है कि साइंटिफिकली कई जो है वो तहकीकें जो है इस बात पे जारी की जा चुकी हैं ख्वाबों की ताबीर के हवाले से। इवन जो हमारी रूह है वो बाकायदा ट्रैवल करती है ड्यूरिंग जो ख्वाब होता है हमारी रूह जो होती है बाकायदा उस टाइम पे बॉडी के अंदर नहीं होती, वो ट्रैवल करती है और जाके जो है दूसरे वर्ड से नींद को कहा जाता है आधी मौत। एग्जैक्टली, खास तौर पे। अच्छा, ये इसको हम पैरेलल्स भी जिसमें आते हैं कि सम टाइम आप जैसे डर के उठ जाते हो और आप बेसिकली क्या होता है रूह जो होती है आपकी बॉडी के बाहर उस टाइम होती है, फिर सडन जब रूह वापस आती है अपनी पोजीशन पे। ये तो एक साइंटिफिक तहकीक का मैंने जो है आपको रेफरेंस दिया है। समराना, डीप स्लीप की शायद बात कर रही है। बिल्कुल, डीप स्लीप या पैरेलल स्लीप भी जिनको कहते हैं, अक्सर आपको बोझ फील होता है, आप सडन आप डर जाते हो, तो ये भी अच्छा समराना, ये तो बात होगी, मतलब ये ख्वाब इस तरह के आते हैं, बिल्कुल है। ये बताइए कि फ़र्क किस तरह किया जा सकता है, कौन से ख्वाब सच्चे हैं झूठे हैं? और फिर कुछ चीज़ें जो हैं बड़ी कॉमन, मतलब आप देखते हैं को कब्रिस्तान देख लिया, कब्रें देख ली, पहाड़ से गिरना, गिरते हुए देख इनका क्या मतलब निकलता है? ये तो बताइए, ताबीर क्या हो सकती है? बेसिकली अगर हम देखें, अगर हम जैसे मैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग कहूँगी ड्रीम इंटरप्रिटेशन के हवाले से कि ऐसे ख्वाब जो फजर के टाइम पे आए या 2 से 3 से 4 दफ़ा अगर एक ही ख्वाब आपको कंटिन्यूसली आ रहा है तो वो डेफिनेटली मीनिंगफुल है। और कभी भी अच्छा एक और भी चीज़ आपको बता दूं, कभी भी आप रैंडम किसी के साथ भी अपना ख्वाब डिस्कस ना करें, क्योंकि जैसे ही आप अपना ख्वाब डिस्कस करते हो कोई भी आपको जैसी भी ताबीर देगा ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन भी उस पर वर्किंग शुरू करना कर देगा और नहीं जो भी होना होगा तो वो हो जाएगा। हाँ जी, आपके इर्द गिर्द की जो फोर्सेस हैं
वो भी उस चीज़ पे वर्किंग करना। तो प्लीज़ आप किसी जो है वो कंसल्टेंट के पास जाएं। फिर ये कि आपसे पूछा हमने कि 2 का बता दें। फजर के टाइम पे जो ख्वाब आते हैं मोस्टली हम उनको सच्चा कंसीडर करते हैं। फिर ये कि डेज भी होते हैं, जैसे थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे के डेज के जो ख्वाब होते हैं वो सच्चे होते हैं। फिर ये कुछ लोगों को जो है वो ख्वाब इस रीज़न की वजह से आता है, कंटिन्यूसली जिनको आते हैं, वो रीज़न ये होता है कि वो कोई उस चीज़ से रिलेटेड आप स्क्रीन देख रहे हो या फिर आप कोई मूवी देख रहे हो या फिर कुछ आपके सबकॉन्शियस में चीज़ें। सिमराना, ये तो हो गई ये बातें कि भाई हकीकत है और सुबह के टाइम आते हैं। मैंने एक्सक्यूज मी, मैंने ये आर्टिकल में, मेडिकल आर्टिकल में पढ़ा था कि मेडिकल इश्यूज की वजह से भी आपको ख्वाब आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्टमक इशू है, कोई स्टमक में पेन है या आपको एसोफेगस में बर्निंग है, तो तब भी आपको इस तरह के अजीबोगरीब ख्वाब आते हैं दोपहर प्लस रात में, दोनों बिल्कुल। टाइम। ये तो एक जो है वो साइकोलॉजिकल भी प्रूवन थिंग है कि अगर सबसे बेसिकली आपको चीज़ बताओ, जो लोग पानी का इंटेक पूरा नहीं करते, अच्छा, उनको जो है वो ख्वाब आते हैं, उनको भी आते हैं। उनको भी ख्वाब आते हैं। ये भी मेडिकली प्रूवन है। और जो जिन लोगों को बाकी इस स्टमक रिलेटेड डिजीज़ है या फिर जो है इंसोमिया रिलेटेड है, तो उनको भी जो है वो ख्वाब डे के टाइम पे बहुत ज़्यादा आते हैं। बट ये कि अगर आपको कंटिन्यूसली कोई ख्वाब आ रहा है तो उसको आपने लाइट नहीं देना। हाँ जी, वो रियलिटी हाँ, है तो आपने इनको जो है बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना और जाके ज़रूर उसकी आप तबीर पूछे, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली इंट्यूशंस भी होते हैं, जिसे हम एक न्यू तहकीक से जैसे डेजा बूज कहते हैं। सम टाइम आपको लगता है कि ये चीज़ से आप गुजर चुके हैं या ख्वाब में पहले हो चुकी ये आपने है, चीज़ देखी है पहले, बिल्कुल सही है। बल्कि सम टाइम कुछ लोगों जो मेरे क्लाइंट है वो कहते हैं हमें तो वर्ड टू वर्ड ये बात भी पता होती है कि ये बात हम कर चुके हैं। इवन मंजर याद है कि मैं इस शख्स से मिला था, मैं कहाँ से गुजरा था, मैंने क्या किया था। बिल्कुल। वो क्या होता है, जिन लोगों का जो सिक्स सेंस है या फिर जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बाकी लोगों से ज्यादा होता है, तो उनको जो है इंट्यूशंस जो है वो ख्वाब के जरिए उन्हें पता चल जाती हैं चीजें। नहीं, मुझे आता है, मुझे होता है मेरे साथ। रियलिटी है। आई नो ये पाइसेस है तो उनकी इंट्यूशंस बड़ी स्ट्रांग होती है। हाँ, तो ये अच्छा, कुछ लोगों के साथ ये होता है और बहुत सौ के साथ होता है। मेरा ख्याल उन्हें एक्सप्रेस ही नहीं करना आता, वो बता ही नहीं पाते ये क्या होता है। नहीं पाते ये क्या है, लेकिन इसके पीछे जो है ज़रूर आप इसको सर्च करें। और ये क्लियर इंट्यूशन, ख्वाब तो अल्लाह ताला भी कहता है कि मैं ख्वाब से आपको बताता हूँ कि आप इस चीज़ से अवेयर हो जाए। शायद वो किसी मुसीबत से, जैसे अभी जिक्र हुआ कि हम सम टाइम ख्वाब देखते हैं ऊंचाई से हम गिर रहे हैं, कब्रिस्तान में है, बहुत लोगों का ये ख्वाब होता है। फिर ये कब्रिस्तान में जो ख्वाब है इस तरह के, तो इस तरह के जो ख्वाब होते हैं वो एक तो डीफेम, जब भी ऊंचाई से गिरते हो तो मतलब आप अपना सदका देना जो है वो गोश्त खास तौर पे सदका देना शुरू कर दे, क्योंकि आप डीफेम हो सकते हो, ठीक है, जवाल की तरफ आप जा रहे हो, तो ये आपको क्लियर इंडिकेशन ये है। फिर ये है कि कब्रों को देखना या फिर जो है वो मरे हुए लोगों को, बड़े लोगों का ये सवाल होता है, उनको देखना अच्छा है या बुरा है। तो अगर तो वो जो शख्स है मुर्दा है, जो मर चुके हैं, वो आपको कोई चीज़ अगर दे के जा रहे हैं तो उसको तो फिर हम कहेंगे कि बेहतर है, अच्छा है, पॉजिटिव है। अगर वो आपसे कोई चीज़ मांगते हैं या लेके जा रहे हैं तो प्लीज़ आप उनके लिए जो है वो डिसाइड करें, ले जाने का मुतालबा करें तो फिर इसका मतलब है आपका टाइम भी करीब। अच्छा सिमराना, ये तो होगी इंसानों सवाल नहीं हो सकता। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर आप अजीबोगरीब नहीं, ये कुछ लोग तो डरा रही हैं। नहीं, वो ये भी तो मुतालबा कर सकते हैं, आप मेरे साथ चले। जब आपका दादा आए ख्वाब में और दादा ने कहा कि आप मेरे साथ चले या आओ, मैं तुम्हें वो जगह घुमाता हूं। बाकायदा आते हैं जब आप मरने के करीब होते हो। अच्छा, क्या आपको ये कुछ आता तो नहीं है ख्वाब? नहीं, मुझे आया हुआ है ना तो बचपन में। अच्छा मुझे ये बताइए सिमराना, एक तो ये इस तरह की चीजें ख्वाब में आना, दूसरा कॉकरोच आना, छिपकली आना, क्रोकोडाइल आना, ये तो ख्वाब छोड़े, हकीकत में भी खवातीन को डराती हैं चीजें। ये जो चीजें हैं, और फिर किसी जानवर का पीछे लग जाना और आप भाग रहे हो और भागते जा रहे हो, छुप रहे हो, तो फिर उस सिचुएशन में क्या है? अच्छा जी, एक तो ये जो गलाजत से भरी हुई चीज़ है, जैसे छिपकली देखना, काकरोच देखना, गंदगी देखना, गंदी चीज़ें देखना, क्रोकोडाइल देखना, ये मोस्टली ये सिम्टम्स होते हैं जादू या बद नज़र के, स्पेसिफिकली जादू के। अगर बार बार ये चीज़ें आपके ख्वाब में आ रही हैं तो आपने लाइट नहीं लेना इनको। ख़ास तौर पे सांप का जो है, बहुत लोगों को दिखते हैं सांप,
सांप जो है वो आपका छुपा हुआ या वर्स्ट एनिमी का इंडिकेशन है, वर्स्ट एनिमी। फिर ये कि कुछ लोग जो है वो शेर को देखते हैं या हाथी को कि हमारे पीछे लगे, या कुत्ते बहुत लोग देखते हैं कि कुत्ते आपके पीछे लगे हुए। कुत्ता, सांप, ये लोग जो है वो वर्स्ट दुश्मन है। बंदर, ये 3 ख्वाब जब भी आपको आते हैं तो इनको आपने लाइट नहीं लेना, फिक्रमंद हो जरूर जाना जो है वो फिक्रमंद हो जाना है। फिर ये है कि शेर, अगर शेर या हाथी अगर आप देखते हो आपको कोई नुकसान नहीं देते, तो वो जिसे कहते हैं लीडरशिप जो है या फिर बादशाहत से रिलेट इनको किया जाता है 2 जानवरों को, तो ये अच्छे हैं। लेकिन ठीक है। अगर ये आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो फिर यह है कि आपके किसी ताकतवर दुश्मन से आपको नुकसान का इंडिकेशन हो सकता है। ये तो बड़ी आपने आम बातें बताई और डरा देने, ये ज्यादा डरा देने वाली बातें थी। अच्छा समराना, मुझे ये बताइए, बच्चे अक्सर ना अजीबोगरीब ख्वाब की शिकायत करते हैं और उनको एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा छोटे बच्चे होता, तो डर के उठते वो हैं डर बकायदा, जाते हाँ। हैं। किसी चीज़ का मुसलसल उनको देखते रहना अक्सर बच्चों की शिकायत होती है। ऐसे बहुत सारे हमने कमेंट्स भी पढ़े हैं इस हवाले से, तभी हमने ये टॉपिक सिलेक्ट किया, ख्वाबों का, ड्रीम्स का। किसी चीज़ का मुसलसल उस बच्चे को देखते रहना और बच्चे का डर जाना, ये बहुत ज़्यादा शिकायत है बच्चों की। लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो बस डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं, बात भी बता नहीं पाते वो चीज़ क्या है। ये क्या है? ये साइंटिफिक एक रिसर्च भी आपके पास है, और हम जो ड्रीम इंटरप्रिटेशन करते हैं उन लोगों का भी, हमारा भी ये मानना है कि अगर सपोज आपको कई दफ़ा ये फील होता है, आँख खुलते भी आपको फील होता है कि कोई आपको घूर रहा है, कोई आपको स्टेयर कर रहा है, जैसे बच्चों को अभी कहा कि ये बहुत इस तरह के ख्वाब आते हैं, तो वाकई ही 100% ये बात ट्रू है कि कोई नेगेटिव एंटिटी आपकी सराउंडिंग में आपको घूर रही होगी या आपके इर्द गिर्द होगी। तो उसके हमारे पास तो ऑब्वियसली इस्लामिक हमारे पास बहुत से सोल्यूशंस हैं कि आप जो हैं वो फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ लें, या फिर हमारे पास तीसरा कलमा बड़ा हमारा फोर्सफुल इसको हम कहते हैं, या फिर आप फौरन ही जो है वो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें फौरन ही जो है वो। और फिर ऐसे अगर कोई नेगेटिव ख्वाब है तो मैं इस पे जो है वो जोर देकर ये कहना चाहूंगी कि किसी को आप मत वो सुनाएं, ठीक है? नेगेटिव ख्वाब भी मत नेगेटिव सुनाएं। ख्वाब जो है वो खास तौर पे अगर आपको आता है तो आप किसी से वो डिस्कस ना करें। हाँ, सिर्फ अगर कोई जानने वाला है तो आप उससे डिस्कस करें, अदरवाइज आप या तो उसको इग्नोर कर दें। अगर वो बार बार आ रहे हैं तो किसी कंसल्टेंट आपका के आज का पास मैसेज जाएं। यही है कि ख्वाबों को खबर ना बनाएं। बिल्कुल ठीक है जी, ये बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बेहतरीन। सुनाना। तो वाकई जी ये किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो सोचते हैं ना, जो आपके माइंड में चल रहा होता है वो हो फिर जाता है। एक्चुअली भी आपके साथ हो जाता है।